गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, rate of growth and development is not uniform, the principle of individual differences, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में जानेंगे। और फिर चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लिनियर, और आगे भी बहुत सारा प्रिंसिपल है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डिटेल क्लास। विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। विकास बचपन या किशोरावस्था तक सीमित नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जहाँ प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव, क्रमिक और संचयी। विकासात्मक परिवर्तन धीरे धीरे और संचयी रूप में होते हैं। छोटे वृद्धिशील परिवर्तन समय के साथ बड़े अधिक महत्वपूर्ण विकासात्मक बदलाव में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु का मांसपेशी नियंत्रण सीमित होता है, वह धीरे धीरे अपना सर उठाना, लुढ़कना, बैठना, रेंगना, खड़े होना और फिर चलना सीखता है। ओके, अंततः बच्चा दौड़ सकता है, कूद सकता है, चढ़ सकता है और जटिल शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। यह प्रगति मोटर कौशल के क्रमिक संचय का परिणाम है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। सीक्वेंशियल एंड इंटरकनेक्टेड, अनुक्रमिक और परस्पर संबंध। विकास का प्रत्येक चरण पिछले और अगले चरणों से जुड़ा होता है। पहले के चरणों में अर्जित कौशल और योग्यताएं बाद के विकास की नींव बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे बच्चे के भाषा कौशल विकसित होते हैं, इसे संज्ञानात्मक कहते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को दूसरों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने में सक्षम होते हैं, जिसे सामाजिक कहते हैं। इससे सामाजिक अंतःक्रियाएं अधिक सफल होती है। साथ ही सामाजिक क्रियाएं बच्चों को सीखने के अवसर देती है, जिससे संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। ओके, उदाहरण के लिए एक बच्चा जो अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम है, जिसे भावनात्मक या इमोशनल कहते हैं, वह अपनी एकाग्रता को केंद्रित करने और स्कूल में सीखने में बेहतर सक्षम होता है, जिसे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत उस सुसंगत अनुक्रम या क्रम को संदर्भित करता है जिसमें विकासात्मक मील के पत्थर आमतौर पर बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जबकि विकास की दर व्यक्तियों के बीच भिन्न हो सकती है। विकास का पैटर्न या क्रम सार्वभौमिक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चे आमतौर पर मोटर स्किल के एक क्रम से गुजरते हैं, जैसे हेड कंट्रोल, सिर का नियंत्रण, रोलिंग ओवर करवट लेना, सिटिंग बैठना, स्क्रॉलिंग रेंगना, स्टैंडिंग खड़ा होना और वॉकिंग चलना। ठीक है,
यद्यपि बच्चे अलग अलग उम्र में चलते हैं, फिर भी यह क्रम आमतौर पर एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए भाषा का विकास एक समान क्रम का अनुसरण करता है। बच्चा पहले पोइंग और बैबलिंग करता है, उसके बाद वो फर्स्ट वर्ड्स बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे टू वर्ड्स फ्रेजेस बनाना सीखता है, उसके बाद फिर वो सिंपल सेंटेंसेस बोलना सीखता है, फिर वो कम्प्लेक्स लैंग्वेज को आसानी से बोल पाता है। यह क्रम विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में देखा जाता है। ठीक है। माँ के गर्भ में भी बच्चे का विकास बेतरतीब नहीं होता, बल्कि यह एक निश्चित क्रम का पालन करता है। सीक्वेंस ऑफ प्रीनेटल सेंसरी डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व संवेदी विकास का क्रम। सबसे पहला सेंसरी डेवलपमेंट संवेदी विकास, टच होता है, स्पर्श होता है। उसके बाद बच्चों में टेस्ट, स्वाद, उसके बाद बच्चों में स्मेल, गंध, उसके बाद बच्चों में हियरिंग और अंत में बच्चों में विजन डेवलप होता है। ठीक है। पहला सेंस हो गया टच और आखिरी सेंस, लास्ट सेंस हो गया विजन। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नता। दर में परिवर्तनशीलता। दर में परिवर्तनशीलता का मतलब है कि सभी बच्चे एक ही गति से विकसित नहीं होते हैं। कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में पहले या बाद में मील के पत्थर तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ तक कि एक बच्चे के भीतर विकास के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से प्रगति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा ए की 2 साल की उम्र में ही एक बड़ी शब्दावली हो सकती है, जबकि बच्चा बी मोटर कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है और 3 साल की उम्र में अधिक स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर सकता है। उदाहरण के लिए बच्चा सी खेल के मैदान में बच्चों के बड़े समूहों के साथ आसानी से खेल सकता है, जबकि बच्चा डी 1 या 2 करीबी दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं और हर दूसरे बच्चे से अलग होता है। ये अंतर विकास के सभी क्षेत्रों में मौजूद होते हैं, जिसमें शामिल है फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट, वेट, मोटर स्किल इसके अंतर्गत आते हैं। इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, सोशल स्किल, इमोशनल रेगुलेशन इसके अंतर्गत आते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, रेट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्टाइल इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ही उम्र के 2 बच्चों में बहुत अलग शब्दावली और प्रवाह का स्तर हो सकता है। एक बच्चा जल्दी बोलने वाला हो सकता है, जबकि दूसरे को भाषा कौशल विकसित करने में अधिक समय लग सकता है। यह भाषा विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक फिजिकल एजुकेशन क्लास में कुछ बच्चे उन खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे डार्ट्स, जबकि अन्य उन खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे फुटबॉल। यह शारीरिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा के सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत उन सामान्य तरीकों को बताता है जिसमें बच्चों की वृद्धि और विकास आगे बढ़ता है। इसमें 2 मुख्य दिशाएं हैं,
पहला सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, हेड टू टो। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का अर्थ है कि विकास सर सेफेलो से पैर कॉर्डल की ओर बढ़ता है। यह एक ऊपर से नीचे की प्रगति है। विकास शरीर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन के साथ सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल का डायरेक्शन होता है हेड टू टो। ठीक है, एक नवजात शिशु अपने हाथों या पैरों को नियंत्रित करने से पहले सबसे पहले अपने सिर को उठाना और नियंत्रित करना सीखता है। बच्चे आमतौर पर अपने निचले शरीर का उपयोग करके रेंगना या चलना सीखने से पहले अपने ऊपरी शरीर का उपयोग करके बैठना सीखते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, सेंटर टू आउटवर्ड। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है। यह एक अंदर से बाहर की प्रगति है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ यहाँ ऐसे और ऐसे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। उदाहरण के लिए शुरुआत में नवजात शिशु अपने पूरे हाथ को एक साथ हिलाते हैं। वे उंगलियों को अलग अलग नियंत्रण नहीं कर पाते। धीरे धीरे वे अपनी कलाई को घुमाना सीखते हैं, फिर अपनी हथेली को खोलना और बंद करना। अंत में वे अपने उंगलियों को अलग अलग हिलाना सीखते हैं और पिंसर ग्रिप, अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को पकड़ना विकसित करते हैं। यह सेंटर जो शोल्डर और आर्म है से दूर उंगलियों तक के विकास को दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए शुरुआत में एक शिशु पहले अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर अपने धड़ को स्थिर करना। ठीक है, इसके बाद वे अपने कुल्हों और पैरों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे रेंगना संभव होता है। अंततः वे अपने पैरों और टखनों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करते हैं ताकि खड़े हो सके और चल सके। यह धड़, टॉर्सो जिसे सेंटर कहेंगे, से पैर बाहरी या दूर के हिस्सों, पैर की उंगलियों तक के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? स्पायरल होता है, इस तरह से। ठीक है, सीधी रेखा के बजाय बाल विकास एक स्पायरल पैटर्न का अनुसरण करता है। बच्चे अधिक उन्नत समझ के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभव को एकीकृत करते हुए पहले सीखे गए कौशलों पर वापस आते हैं। बच्चे केवल सीखते और आगे नहीं बढ़ जाते, वे कौशलों को फिर से सीखते हैं, लेकिन हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो यह गहरी समझ के साथ होता है। वे अपनी प्रीवियस नॉलेज पर निर्माण करते हैं, अपनी क्षमताओं को परिष्कृत और विस्तारित करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकास में तीव्र प्रगति और स्किल कंसोलिडेशन, कौशल समेकन की महत्वपूर्ण अवधि दोनों शामिल है, जहां प्रीवियस नॉलेज को नई योग्यताओं में पिरोया जाता है। कंसोलिडेशन, समेकन किसे कहते हैं? बच्चे को अक्सर नए अर्जित कौशल को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसमें विकास के पहले के चरणों को फिर से देखना शामिल हो सकता है, लेकिन समझ
के गहरे स्तर के साथ। क्या इस तरह से उदाहरण के लिए एक बच्चा बुनियादी भाषा कौशल सीख सकता है, फिर मोटर कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और बाद में अधिक जटिल शब्दावली और व्याकरण के साथ भाषा में वापस आ सकता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। विकास पूर्वानुमानित है। बच्चों के विकास की प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि हर बच्चा बिल्कुल एक ही तरीके से या बिल्कुल एक ही समय पर विकसित होगा, बल्कि यह उस विचार को संदर्भित करता है कि विकास में सामान्य पैटर्न और अनुक्रम है जो अपेक्षाकृत सुसंगत क्रम में होते हैं। बच्चे के विकास के पूर्वानुमानित होने के सिद्धांत का अर्थ उन समान पैटर्न और क्रम से है जिनका अधिकांश बच्चे अनुसरण करते हैं। हालांकि हर बच्चा अद्वितीय होता है और अपनी गति से विकसित होता है, फिर भी कुछ मील के पत्थर और चरण एक निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए शिशु आमतौर पर बैठना सीखने से पहले लुढ़कना सीखते हैं और चलना सीखने से पहले रेंगना सीखते हैं। यह क्रमिक प्रकृति हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देती है कि कुछ विकासात्मक मील के पत्थर किस समान क्रम में होंगे। उदाहरण के लिए बच्चा आमतौर पर अपनी पहली शब्द बोलने से पहले बड़बड़ाते हैं और फिर वाक्य बनाने से पहले एकल शब्दों का उपयोग करते हैं। यह प्रगति भाषा अधिग्रहण का एक पूर्वानुमानित पैटर्न है। समझे। उदाहरण के लिए बच्चे अमूर्त अवधारणाओं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे समय या न्याय से पहले ठोस अवधारणाओं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स जैसे वस्तुएं जिन्हें वे छू सकते हैं वो समझते हैं। यह पूर्वानुमानित क्रम शिक्षकों को आयु उपयुक्त सिखाने की गतिविधि को डिजाइन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि बच्चे का विकास व्यापक अविभेदित गतिविधियों और क्षमताओं से अधिक परिष्कृत विशिष्ट और नियंत्रित कार्यों की ओर बढ़ता है। मूल रूप से बच्चा विशिष्ट कार्यों को करने से पहले समान कौशल में दक्षता हासिल करना सीखता है, जैसे मोटर डेवलपमेंट। जनरल बच्चा अपनी बाहों को बेतरतीब ढंग से हिलाता है। स्पेसिफिक विशिष्ट बच्चा अपनी उंगलियों से झुंझुना पकड़ना सीखता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। जनरल में बच्चा गू दादा जैसे सामान्य ध्वनियाँ निकालता है। स्पेसिफिक विशिष्ट में बच्चा माँ या कुत्ता जैसे विशिष्ट शब्द बोलता है फिर वाक्य बनाता है। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जनरल सामान्य में बच्चा भोजन के बारे में जानता है। स्पेसिफिक विशिष्ट में बच्चा सेब केला और गाजर के बीच अंतर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। बाल विकास में एकीकरण का सिद्धांत विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों की परस्पर संबंधता पर जोर देता है। इसका मतलब है कि बच्चे का विकास खंडित नहीं है बल्कि एक एकीकृत प्रक्रिया है जहां शारीरिक संज्ञानात्मक भावनात्मक और सामाजिक पहलू जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। एकीकरण में इंटीग्रेशन में विभिन्न कौशलों का अधिक जटिल कार्यों में समन्वय शामिल है। उदाहरण के लिए लिखना सीखने के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल फाइन मोटर स्किल जैसे पेंसिल पकड़ना या कलम पकड़ना
संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल, अक्षर पहचानना और भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल के एकीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच निरंतर और गतिशील अंतःक्रिया का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। उदाहरण के लिए एक बच्चा उच्च आईक्यू की आनुवांशिकता क्षमता के साथ पैदा हो सकता है, लेकिन यदि उसे बिना स्कूली शिक्षा वाले वंचित माहौल इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं होगी। दूसरी ओर यदि उच्च आईक्यू की आनुवांशिक क्षमता के साथ पैदा हुए बच्चों को एक प्रेरक शैक्षिक वातावरण और अच्छे संसाधन इन्वायरमेंट प्रदान किए जाते हैं तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित होगी और अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक बच्चे के हेरिडिटी को नहीं बदल सकता, इसलिए उसका मुख्य ध्यान एक ऐसा समृद्ध इनरिच एनवायरनमेंट देने पर होना चाहिए जो बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को पूरी तरह निखार सके। नेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हरलॉक द्वारा दिए गए बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। उसका स्पष्ट मानना था कि बचपन की नींव, खासकर शुरुआती वर्ष, व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष, विशेषकर पहले 5 से 6 वर्ष, बाल विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसी अवधि के दौरान बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की एक मजबूत और अस्थायी नींव रखी जाती है। अर्ली चाइल्डहुड भाषा, विश्वास और लगाव जैसे मूलभूत कौशल प्राप्त करने के लिए एक संवेदनशील अवधि, क्रिटिकल पीरियड है। यदि बच्चे को इस विशिष्ट समय में भाषा सीखने या भावनात्मक जुड़ाव बनाने का सही माहौल नहीं मिलता है तो जीवन में बाद में इन्हें विकसित करना बेहद मुश्किल और कभी-कभी असंभव हो जाता है। ठीक है, बाल विकास में प्रारंभिक अनुभव का प्रभाव संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। का मतलब यह है कि बच्चे के बचपन का कोई भी अनुभव वहीं खत्म नहीं होता, बल्कि वह उसके भविष्य के विकास की नींव बन जाता है। हर नया अनुभव पिछले अनुभव के ऊपर जुड़ता चला जाता है। ठीक है, इसके विपरीत प्रारंभिक कमियां जैसे गंभीर कुपोषण, भावनात्मक आघात, इमोशनल ट्रॉमा या अत्यधिक अपेक्षा, एक्सट्रीम नेग्लेक्ट, शरीर और मस्तिष्क को ऐसा ढांचागत नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई बाद के चरणों में करना अक्सर असंभव होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी। विकास प्रायत्ता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। विकास प्रायत्ता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा उसके नैतिक विकास के सिद्धांत में दिया गया था। शुरुआती वर्षों में
बच्चों में नियमों के पीछे के तर्क या कारण को समझने की मानसिक परिपक्वता नहीं होती है। वे नियमों का सख्ती से पालन इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े माता पिता या शिक्षक ऐसा कहते हैं। अच्छा बनने का उसका एकमात्र उद्देश्य सजा से बचना या इनाम पाना होता है। यह पूर्ण प्रायिकता है, हेटेरोनॉमी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने साथियों के साथ खेलना और बातचीत करना शुरू करते हैं। खेल के दौरान वे बहस करते हैं, समझौता करते हैं और अपने खुद के नियम बनाते हैं। साथियों के साथ यह संपर्क उन्हें यह एहसास कराता है कि नियम ऊपर से आए कोई जादुई कानून नहीं है, बल्कि निष्पक्षता के लिए लोगों द्वारा बनाए गए आपसी समझौते हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास और अनुभव के माध्यम से उनमें सहानुभूति और तार्किक सोच विकसित होती है। अब वे सही और गलत की अपनी आंतरिक समझ के आधार पर अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित करते हैं, इसलिए नहीं कि कोई उन्हें देख रहा है। यह स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हेटेरोनॉमी, एक कक्षा 1 का बच्चा क्लास में केवल तभी तक शांत रहता है जब तक शिक्षक उन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही शिक्षक बाहर जाते हैं वे शोर मचाना शुरू कर देता है। उसे केवल शिक्षक की छड़ी या सजा का डर होता है। ऑटोनॉमी में देखते हैं। एक कक्षा 8 का बच्चा शिक्षक के क्लास में ना होने पर भी शांत से अपनी किताब पढ़ता है। उसे छड़ी का डर नहीं होता, बल्कि वह यह समझ चुका है कि शोर मचाने से उसकी अपनी और दूसरों की पढ़ाई का नुकसान होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। विकास अहम केंद्रित से पर केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है। ईगोसेंट्रिक, मैं की दुनिया। छोटे बच्चे 2 से 5 वर्ष सोचते हैं कि दुनिया उसके आसपास घूमती है। वे यह नहीं समझ पाते कि दूसरों की पसंद, नापसंद या भावनाएं उनसे अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक 3 साल के बच्चे को टीवी पर डोरेमोन देखना पसंद है तो वह सोचेगा कि पापा को भी डोरेमोन ही पसंद होगा। वह रिमोट नहीं देगा क्योंकि उसे लगता है जो मुझे अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है। ठीक है। एलोसेंट्रिक में देखते हैं, दूसरों को समझना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका दिमाग विकसित होता है और वह समाज, दोस्त, परिवार के संपर्क में आता है। तब वह समझने लगता है कि दूसरों के विचार और ज़रूरत अलग हो सकती है। वही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो टीवी देखते समय वह खुद रिमोट पापा को दे देता है और कहता है, पापा आप न्यूज़ देख लीजिए। अब वह समझ गया है कि पापा की पसंद कार्टून नहीं, न्यूज़ है। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट बिगन्स एट conception and continues until death. This refer to which principle? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधान से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताओ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इसे दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। होम टू टोम्ब की ओर जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द
इंटरेक्शन बिटवीन, विकास किसके बीच अंतःक्रिया का परिणाम है? बताओ। केवल इन्वायरमेंट का? नहीं। स्कूल और टीचर का? नहीं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का? या केवल हेरिडिटी का? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। The idea that development is not a straight line but moves forward and then back to consolidate is called। यह विचार कि विकास एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है और फिर समेकित करने के लिए पीछे मुड़ता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है? बिल्कुल नहीं। स्पाइरल कहलाता है या हॉरिजेंटल कहलाता है? हॉरिजेंटल भी नहीं कहलाता है और वर्टिकल भी नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? स्पाइरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, ए माइलस्टोन वंस अचीव्ड नेवर टर्न बैक। विकास अपरिवर्तनीय है, एक बार प्राप्त मील का पत्थर कभी पीछे नहीं लौटता। द सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस अप्लाई ओनली टू फिजिकल स्ट्रक्चर नॉट मोटर स्किल। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस केवल शारीरिक बनावट पर लागू होता है, मोटर स्किल पर नहीं। ये गलत है। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव where early experience from the basis for later ones। विकास संचय होता है जहां प्रारंभिक अनुभव बाद के अनुभवों के लिए आधार बनाते हैं। सही हो जाएगा 1 and 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओनली 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट ब्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। विकास का सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत विकास की खाली जगह के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है? मल्टीपल डायमेंशन के बारे में, ऑर्डरली सीक्वेंस के बारे में, लीनियर नेचर के बारे में, या डिसकंटिन्यूअस नेचर के बारे में? ये बताता है इसके बारे में, ऑर्डरली सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Which of the following principle of development is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। Development is the result of coincidences. It is predictable. It is a continuous process. There is individual differences. ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, माया ने कलम पकड़ने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीखा। यह उदाहरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है बताओ जरा? डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, डायरेक्शन ऑफ रैंडम, डायरेक्शन ऑफ सेफेलोकॉर्डल। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। Homework, revise all principle and make your own short notes. Ask your doubts in the comment section below। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्लास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe.